पर्ची फीस के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स की फैसल टाउन से रेलवे स्टेशन तक एहतजाजी रैली, नारेबाजी, रेलवे स्टेशन पर पर्ची सिस्टम बंद करने का मुतालबा, रिक्शा यूनियन की ट्रेनें रोकने और रिक्शे जलाने की धमकी। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब हुकूमत और ड्रग रिटेलर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, कमेटी कायम। ड्रग रिटेलर्स के एक धड़े का कल हड़ताल न करने का ऐलान। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि जो अद्वियात वजीरों को मिलती हैं वो गरीबों का भी हक है। हेल्थ यूनिट के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी सप्लीमेंट्री ग्रांट से दी गई। महकमा खजाना पंजाब। फूड अथॉरिटी की भोबतिया चौक रायवन रोड पर कार्रवाई, 350 लीटर मुजरे सेहत दूध जाया कर दिया। पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, सब्जाजार, बादामी बाग और बागबानपुरा में पुलिस की कार्रवाई, 5 पतंगबाज पकड़ लिए, सैकड़ों पतंगे बरामद। पंजाब भर में हेपेटाइटिस कंट्रोल मोबाइल सेंटर्स कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला का कहना है हेपेटाइटिस क्लिनिक का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सादिक अमीन नहीं रहे, स्पीकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एजाज चौधरी कहते हैं पैसा किसने लूटा कौम सब जानती है। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी जरूर रंग लाएगी, चौधरी शुजात से यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मुलाकात, कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, सुप्रीम कोर्ट से नाउमीद नहीं, करप्शन की हार होगी। सिराजुल हक का मंसूरा में तकरीब से खिताब। शहरियों को साफ पानी फराहम करने के दावे धरे के धरे, सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर के हल्के में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, प्लांट को ताले, इलाका मकीन सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर। गुलशन रावी इतवार बाजार में सब्जियों की कीमतों में कमी, सूबाई वजीर राना मसूद का भी इतवार बाजार का दौरा, कहा सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बना रहे हैं। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन की इस्लामपुरा में सीनियर सहाफी परवेज बशीर के घर आमद, वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत, वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल जहां से वावान भी मौजूद, उधर लीगी रहनुमा माज अख्तर के वालिद की वफात पर भी ताज़ियत। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन पर दफ्तरी औकात में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी, मुलाजमीन काम कम और मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन मतरूका इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक। टोलिंटन मार्केट में मुर्गी को पर लग गए, कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी, गोश्त 183 रुपए फी किलो हो गया।
एक्सपो सेंटर में पाक हेल्थ इंटरनेशनल नुमाइश का दूसरा रोज, मेडिकल आलात और अद्वियात के स्टॉल्स पर शहरियों की दिलचस्पी। परवाजों में कमी, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, लाहौर आने और जाने वाली 12 परवाजें मंसूख, मुसाफिरों को शदीद परेशानी। मॉडल टाउन एफ ब्लॉक में पेट शो का इनेकाद, शहरियों की कसीर तादाद पालतू जानवरों के हमरा शो में शरीक। मॉडल टाउन में दी रोटरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खुसूसी बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले। और लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले, चमकनी की पहली और राइट टाइम की दूसरी पोजीशन। आगाज करें, सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रुकने पंजाब असम्बली वहीद गुल की रिहाइशगाह पर आमद। वज़ीर आला ने बेटी की शादी पर वहीद गुल और दीगर अहले खाना को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला का शादीशुदा जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब बरकी इंपीरियल गार्डन बरकी रोड पर एमपीए वहीद गुल के घर जो है वो उनकी आमद हुई। इस मौका पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने एमपीए जो वहीद गुल है उनकी बेटी की जो नई शादी हुई है उस हवाले से उनको मुबारकबाद दी। नए जोड़े को शादी की मुबारकबाद के साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनको तहाइफ से भी जो है वो नवाजा और एमपीए वहीद गुल को जो है इस हवाले से उनकी बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी, घर वालों को शादी की मुबारकबाद दी। इस मौका पर उन्होंने जो है वहाँ पे मुबारकबाद देते हुए मिठाई भी खाई। जबकि इस मौका पर उनके साथ जो एडवाइजर टू सीएम जो है वो चौधरी शफकत भी मौजूद थे, शबीर गुज्जर और मियां वकास भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने नए जोड़े को नेक तमन्नाओं के साथ, नई दुआओं के साथ जो है वो मुबारकबाद देते हुए जो है वो उनको तोहफे। वज़ीर आला ने नए जोड़े को मुबारकबाद दी। सलमान तारिक, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की छोकर न्याज बेग के करीब कार्रवाई, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। कार्रवाई के दौरान मनशियात स्मगल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम जेम्स जॉनसन और डेविड के कब्जे से 25 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। इसरार खान, बताइएगा 25 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद हुई? जी, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने ठोकर न्याज बेग के करीब कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात लाहौर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। एएनएफ हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में जेम्स जॉनसन और डेविड शामिल हैं, जो कि कबायली इलाका जात से मनशियात की मज़कूरा खेप लेकर लाहौर स्मगल करना चाहते थे और इस मकसद के लिए वो एक प्राइवेट कार के जरिए सफर करके लाहौर पहुंचे थे। ताहम खुफिया इत्तला मिलने पर एएनएफ हुकाम ने ठोकर न्याज बेग के करीब नाकाबंदी करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। जी, 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसरार खान, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। इमरान खान की पार्टी लोटा पार्टी है। पीटीआई के वोटर्स अपना वोट जाया ना करें, लाहौर नून लीग का कला है और रहेगा। सारे लोटे इकट्ठे किए हैं इमरान खान ने, और मैं इमरान खान के वोटरों, और ये पाकिस्तान लोटा पार्टी है और लोटा पार्टी को वोट देके अपना वोट जाया ना करना। शुमाली लाहौर जो कल भी मियां नवाज शरीफ का किला था, आज भी नवाज शरीफ का किला है। कुछ बात करेंगे लॉर्ड मेयर के हवाले से। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने बल्दियाती निजाम को फाल किया। उन्होंने जो वादे अवाम के साथ किए हैं वो जरूर पूरे करेंगे और अपने फराइज बखूबी निभाएंगे। वो यूसी 45 में दफ्तर के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये तुर्रा इम्तियाज मेरी जमात को जाता है कि उन्होंने बल्दियाती निजाम को फाल किया। ये काम पुरानी हुकूमतों से ना हो सका और आज लाहौर की बल्दियाती जो निज़ाम है उसकी सारी कंट्रोल, उसका रख रखाव सब कुछ आपके अवामी मुंतखब नुमाइंदों का है। हम आपसे अहद करते हैं
कि हमारे जो फराइज मनसबी हैं, आपके घर घर पर आपको बेसिक सहूलियात पहुंचाना, मैं और मेरे साथी और आपके मुंतखब साथी हम दिलो जान से अपनी आखिरी कतरा तक बहाएंगे। तनकीद बराए तनकीद, अपोजिशन भी मैदान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की चेयरमैन पीटीआई सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि स्पीकर भी, ये हमारी ख्वाहिश है कि स्पीकर जो है वो तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम पैदा कर लें और तारीख में अमर हो जाएं। हमारी किसी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है, ये आइन और कानून की सरीहन वायलेशन है, उस पर ये रेफरेंस आया है। और स्पीकर को चाहिए कि कल जो उन्होंने हमें तलब किया है वो हमारे दलाइल सुने और जो फरीक अव्वल है उसके भी बारे में, जिसके बारे में रेफरेंस है, उनका मौक़िफ़ भी सुने और उसके बाद मेरिट पर फैसला कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद स्पीकर जो है वो मजबूर हैं इस बात पर कि इस रेफरेंस को एक्सेप्ट करें और इलेक्शन कमीशन के अंदर भेज दें ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर सकें। पूरी कौम जानती है कौम का पैसा किसने लूटा। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई उसने सरकार की हैसियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एजाज चौधरी की चेयरमैन पीटीआई सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुक्मरान जमात पर तनकीद। शरीफ फैमिली का एक ऐसा घनौना किरदार है, गुज़श्ता 32-33 बरस के अंदर जब भी इनको इख्तियार मिला, इन्होंने अपने ज़ाती वसाइल में, अपने कारोबार में सरकार की हैसियत को इस्तेमाल किया। पूरी कौम जानती है, फैसला जो भी आपके सामने आ जाएगा, पूरी कौम जानती है कि इसमें ये बिल्कुल नंगे होकर रह गए हैं कि किस तरह इन्होंने कौम के माल को लूट कर यहाँ सर लेकर अपनी दौलत और अपने कारोबार को चमकाया है। आगे बढ़ते हैं। फूड अथॉरिटी की रायवन रोड भुबतिया चौक में कार्रवाइयां। 350 लीटर मुजरे सेहत दूध जाया कर दिया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि शहरियों की जिंदगी और सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सफेद दूध का काला कारोबार, इंसानी जानों से खेलने वाले माफिया के खिलाफ हुकूमत फिर सरगर्म हो गई। वजीर खुराक बिलाल यासीन की निगरानी में फूड अथॉरिटी ने पुलिस के साथ अलसुब भुबतिया चौक पर नाका लगाया और मुख्तलिफ गाड़ियों से 350 लीटर मुजरे सेहत दूध कब्जे में लेकर जाया कर दिया। इस मौके पर बिलाल यासीन का कहना था शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसने रुक नहीं जाना, इसने मुसलसल चलना है और उस वक्त तक, क्योंकि ये वेदर जो है इसमें वो उनके पास जो एक बहाना होता है कि जी बहुत ज़्यादा मौसम की शिद्दत है और हमने इसमें आइस और पानी मिक्स किया होता है, ये तो उनका कोई एक्सक्यूज चलता नहीं है। वजीर खुराक का कहना था कि शहरियों की जिंदगी और सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। मौसम बदलने लगा लेकिन मुश्किलात अभी भी हल न हो सकी। अल्लामा इकबाल टाउन के सतलुज ब्लॉक में 4 दिन से गैस गायब है। मुताद्दिद शिकायत के बावजूद भी मामला हल नहीं हो सका। तफसीलात देखिए राहिल सैयद की रिपोर्ट में। सियासी इंतकाम या सुई गैस अमले की लापरवाही। अल्लामा इकबाल टाउन के सतलुज ब्लॉक के मकीन 4 दिन से हैं गैस से महरूम। गैस बहाल न होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बने रहे। एहलियान इलाका का कहना है कि चूल्हे ठंडे होने के बायस वो खाना पका सकते हैं, ना ही नहा सकते हैं। एमपीए महमूद रशीद और इलाका चेयरमैन भी दाद रसी को तैयार नहीं। 1 हफ्ता हो गया तकरीबन ये गैस जो है वो नहीं आ रही, तो इस कदर परेशानी है कि सुबह का नाश्ता और दोपहर के लिए मतलब बहुत ही सारा प्रॉब्लम में शिकार हो गया लोग। सुई गैस के डिपार्टमेंट को भी किया है, अवामी नुमाइंदे जो बल्दियाती नुमाइंदे उनको भी एक्सेस किया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सतलुज ब्लॉक के मकीनों ने मुतालबा किया है कि गैस फौरी बहाल करके उन्हें इस इम्तिहान से निकाला जाए। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़।
उधर बोगी रोड कार्सन ग्राउंड के बाहर गंदगी के ढेर लग गए। गटरों और नालियों के गंदे पानी के बायस खिलाड़ियों की परेशानी में इजाफा हो गया। खिलाड़ियों की परेशानी बता रही हैं सिद्रा मुनीर। ये है बोगी रोड कार्सन ग्राउंड, जहां गंदगी और ताफुन ज़दा पानी ने खिलाड़ियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। एक तरफ शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने और खेलों के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए बुलंदो बांग दावे हैं, और दूसरी जानिब पहले से मौजूद ग्राउंड अपनी हालत-ए-ज़ार की कहानी खुद बयान कर रही है। कूड़ा करकट के ढेरों और सीवरेज के पानी के बाइस पार्किंग तो दरकनार, खिलाड़ियों के लिए गुजरने की भी जगह नहीं है। क्रिकेट के शौकीन लाहौरियों ने ग्राउंड की बुरी हालत पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। डिपार्टमेंट्स को अपनी जो है ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मोहल्ला है, यहाँ पे इतना गंदगी है, यहाँ पे खरा होना महाल है। यहाँ पे आते हैं लोग दूर दूर से, और लेकिन यहाँ पे गंदगी का बहुत बुरा हाल है, पार्किंग का कोई स्टैंड नहीं है। कार्सन ग्राउंड की अबतर सूरत हाल ने LWMC की कारकर्दगी के साथ हुकूमती दामों का भी पोल खोल दिया है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। शहरी जाएं तो कहां जाएं, मुर्गे का गोश्त भी आम शहरी की पहुंच से दूर होने लगा। टोलिंटन मार्केट में चिकन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। सबील हसन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारे अवाम को लगा एक और झटका। इतवार के रोज शहरी टोलिंटन मार्केट पहुंचे तो पाया मुर्गी के गोश्त को मजीद महंगा। खरीदारों का कहना था टोलिंटन मार्केट पहले दीगर मार्केट्स की निस्बत सस्ती थी, अब यहाँ के रेट्स भी उनकी इस्तेताद से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मौजूदा नर्ख फार्मर और खरीदार दोनों के लिए मुफीद है। गोश्त की कीमत ज्यादा कम हो जाए तो लोग बर्ड फ्लू के खौफ से खरीदना छोड़ देते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सबीहुल हसन, लाहौर न्यूज। वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद का गुलशन रावीद पार बाजार का दौरा, शियाए खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया और अवामी शिकायत सुनी। रिपोर्ट कर रही हैं महविश सुहेल। अवाम की सहूलत की खातिर सस्ते इतवार बाजार, मगर क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? आम दिनों के मुकाबले में सस्ता इतवार बाजार वाकई ही सस्ता है। यही कुछ मालूम करने वजीर तालीम राना मशहूद अहमद पहुंचे गुलशन रावी इतवार बाजार। दौरे के दौरान राना मशहूद का कहना था कि इतवार बाजार में सब्जियों और फलों का मयार और कीमतें इंतहाई मुनासिब हैं। आज मैं खुसूसी तौर पर इसको देखने के लिए आया था। यहाँ पर रेट्स भी बेहतरीन है, जो रेट लगा हुआ है अवेजा किया गया है वही वसूल किया जा रहा है, बल्कि उससे कम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो क्वालिटी है उसको भी हमने देखा है, वो क्वालिटी भी अच्छी है। लोग जो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं वो भी मुतमईन है। ये तो कहना था वजीर तालीम का, अवाम तो कुछ और ही कहते हैं। अवाम की राय में मार्केट और इतवार बाजार के रेट्स में वाज़े फर्क है। इस मौके पर राना मशहूद का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर करने के लिए प्राइवेट गार्ड्स का भी इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन फाइज नूर के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब UC58 इस्लामपुरा में वाइस चेयरमैन जहांजेब ऐवान की जेर निगरानी 4000 फुट लंबी साफ पानी की पाइपलाइन डालने के मंसूबे पर काम जारी है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान तारिक। यह है हल्का NA 120 और UC58, जिसका देरीना मसला है साफ पानी की फराहमी, मगर अब इसका हल निकलता नजर आ रहा है। इलाके में साफ पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाने का वसी मंसूबा शुरू किया गया है। UC चेयरमैन जहांजेब ऐवान ने बताया तकरीबन 4000 फुट लंबी लाइंस डाली जा रही हैं, जिससे साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बाकी गलियों में हमने काम शुरू करवा दिया है, रहमान स्ट्रीट में, सदीक स्ट्रीट में, उस्मान रोड पर, और ये तकरीबन यहाँ पर 400 से ज़्यादा जो से घर हैं, इसमें इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे साफ पानी से। इलाके में पानी की सप्लाई का निजाम बरसों पुराना और बोसीदा था, ताहम अब तमाम गलियों में नई लाइंस बिछाई जा रही हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। कुछ दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी कुछ बात हो जाए बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस के हवाले से। ज़ायरीन उम्रा की अदायगी के बाद वापस घर भी पहुंच गए, लेकिन PIA गुमशुदा सामान ताहाल तलाश ना कर सकी। तफसीलात बता रहे हैं राना मोहम्मद अली।
गुमशुदा सामान को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। सख्त सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे भी जवाब तलाश न कर सके। मुसाफिर इरफान खान ने मदीना रवानगी से कबल बीमार बीवी के लिए एयरपोर्ट पर कीमती व्हीलचेयर बुक कराई जो गुम हो गई। जायरीन उम्रा की अदायगी के बाद वापस घर भी पहुंच गए। PIA अमला ताहाल कीमती व्हीलचेयर तलाश न कर सका। जायरीन 23 जनवरी को PIA की परवाज 747 के जरिए लाहौर से मदीना रवाना हुए थे। मुतासरा मुसाफिर इरफान खान का कहना है PIA अमले की गलती के बायस इसे शदीद अजियत से दो चार होना पड़ा। PIA निजकारी के बाद भी चल नहीं पा रही तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। खबरें पेश की जाएंगी सेहतयामा के हवाले से। जोहर टाउन में पाक हेल्थ एक्सपो इंटरनेशनल दूसरे रोज भी जारी है। मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, बता रही हैं अक्सा मुख्तार। पाक हेल्थ इंटरनेशनल एक्सपो जोहर टाउन एक्सपो सेंटर में जारी है। इस मौके पर मेडिकल आलात मैन्युफैक्चरर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए। कंपनियों के नुमाइंदगान और मालिकान का कहना था कि इस एक्सपो से उन्हें लोगों तक प्रोडक्ट से मुतालिक मालूमात पहुँचाने का मौका फराहम किया गया है। हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। हम लोग एक इकोनॉमिकल रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट में काम करते हैं और एक लो बजट्स में या जो इकोनॉमिकल उसमें हॉस्पिटल्स काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस पे हमें बहुत सारे न्यू कस्टमर्स और मेडिकल कॉलेजेस ने रब्ता किया और हम उनको होलोग्राम इन मेडिकल एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स के स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अमराज से मुतालिक आगाही के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल के तलबा भी मौजूद थे। शहरियों का मेडिकल एक्सपो के इनाकाद को सराहते हुए कहना है, हमारी आबादी का ज्यादातर हिस्सा सेहत से मुतालिक सहूलतों से ना आशना है। ऐसे मालूमाती इवेंट्स का इनकाद होते रहना चाहिए। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज। और अब बात बदलती रुतों की। शहर के मौसम के हैं अंदाज निराले। कभी लगती है सर्दी तो कभी महसूस होती है गर्मी। पल पल रंग बदलते मौसम का अहवाल अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। मौसम का नहीं है कोई भी एतबार, सर्दी के साथ है चमकती धूप का इम्तिजाज। शहरी इसी तजब्जुब में है मुब्तला कि पहने हल्के कपड़े या ओढ़ें गर्म शॉल। मौसम की बदलती रुतें दिला रही हैं बहार की आमद का भी एहसास। महकमा मौसमियात का कहना है आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज। खुशगवार मौसम और छुट्टी का दिन, शहरी मीठी धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्क्स का रुख करने लगे, बता रही हैं महविश सुहेल। जिंदा दिलाने लाहौर को चाहिए तफरी का बहाना। छुट्टी का रोज हो और मौसम भी हो सुहाना तो ऐसा मुमकिन नहीं कि लाहौर ये घर में ही बैठे रहें। सर्दी की मीठी मीठी धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी पार्क्स का रुख करने लगे। छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए किया गया है दोपहर के खाने का भी पार्क्स में इंतजाम। बड़े तो बड़े, बच्चे भी संडे को फंडे बनाने में पेश नजर आते हैं। फैमिली के साथ आई हूँ तो यहाँ पे वीकेंड का एक ही दिन होता है संडे, जहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं वहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। सर्दी अब चूँकि जा रही है तो हमने सोचा चलो बच्चों को जरा पार्क में थोड़ा घुमाएं फिराएं और एंजॉय करवाएं। जर्द धूप और ठंडी हवा से लुत्फ उठाते लाहौरियों का कहना था कि जाती सर्दी का मजा ही कुछ और है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ।
वजीर आला पंजाब की एमपीए वहीद गुल के घर आमद, बेटी की शादी पर मुबारकबाद। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर का यूसी 45 चाँदबाग का दौरा, कहा सियासत नहीं खिदमत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। इल्जामात की सियासत पर यकीन नहीं रखते, इमरान तनकीद करें, गलत बयानी ना करें, साद रफीक। एहतसाब के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की ठोकर न्याज बे के करीब कार्रवाई, मनशियात बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, पुलिस ने 71 मुकदमात में 79 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। 22 पतंगबाज गिरफ्तार किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पतंगबाजों के हवाले से। पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन किया गया है, जबकि पुलिस ने 71 मुकदमात में 79 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अली जाफर हमारे साथ मौजूद हैं। अली जाफर, बताइएगा, इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन शहरी और पतंगबाज जो है वो बेकाबू हैं, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाल पुल के पास, जहां पर कुछ देर कबल जो है वो पतंगबाजी का सिलसिला अभी रुका है। जैसे जैसे मगरिब हुई, वक्त गुजरा तो पतंगबाजी रुकी। उससे पहले तक यहां पर भी बड़ी तादाद में पतंगबाजी का सिलसिला जारी था। अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 79 जो है वो बंदे अब तक गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। 71 मुकदमात इस हवाले से दर्ज करा दिए गए हैं अब तक। यहाँ की अगर बात करें तो पीछे भी यहाँ पर बैनर लगाए गए थे, कहा जा रहा था कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और ये जानलेवा खेल है। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो शहरी हैं उन्होंने अपने शौक को कानून के ऊपर तरजीह दी है। यहाँ पर लाल पुल के मकाम पर अगर बात करें तो कई घंटों से यहाँ पर पतंगबाजी का सिलसिला जारी था। यहाँ से लाल पुल से 300-400 मीटर पहले से ही आपको बहुत बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पर पतंगबाजी की जा रही है। ना सिर्फ पतंगबाजी की जा रही है, क्रैकडाउन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने के बावजूद यहाँ पर शहरी जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं। आपको जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 79 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 71 मुकदमात यहाँ पर अभी तक दर्ज हुए हैं नवाकोट के इलाके में, जिसमें 23 जो है मुकदमात उस इलाके में दर्ज किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर यह सिलसिला जारी होने के बावजूद शहरी जो है वो अपने जाती शौक को कानून के ऊपर तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं। जी अली जाफर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमारे साथ फयाज मलिक भी मौजूद है, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। फयाज मलिक, बताइएगा, ये क्या मामला है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाज जो है वो पतंगबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, शहर भर में ये रवायत बरकरार रही। आज भी जिंदा दिलाने लाहौर ने अगर कहा जाए तो मिनी बसंत मनाई है। शहर की फिजाओं में पतंगे उड़ती रही हैं और पुलिस जो है अपने तमाम तर दावों, मुकदमात के अंदराज और गिरफ्तारियों के बावजूद पतंगबाजी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर पुलिस ने पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात भी दर्ज किए हैं, गिरफ्तारियां भी किए हैं, मगर इसके बावजूद जो है पतंगबाजी का जिन जो है ये काबू में नहीं आ रहा। आज भी लाहौर पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 71 मुख्तलिफ थानों में 71 मुकदमात दर्ज करके 79 अफराद को जो है पतंगबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 500 से जायद पतंगे, 50 चरखियां, इसके साथ 50 पिन्नी की डोर वाली जो पिन्नी है वो और दीगर डोर की जो गुच्छी हैं वो बरामद की हैं। मगर इसके बावजूद पहले तो पतंगबाजी हो रही थी दिन की रोशनी में, अब रात के अंधेरे में भी। ये भी बता दीजिएगा कि क्या वजह है कि पतंगबाजी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही? क्या पुलिस की नफरी में कमी का सामना है या कोई और वजह है कि जिसकी वजह से पतंगबाजों पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकी पंजाब पुलिस? जी बिल्कुल, इसमें एक बात तो पुलिस की कमी नफरी भी है, दूसरी जानिब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पुलिस की जानिब से पतंगबाजी को रोकने के लिए छतों पर भी दूरबीन और वायरलेस से मसल्ला जो है लेस एहलकारों को तैनात किया गया था, जो कि दूरबीन की मदद से उस छत की निशानदेही करते थे पतंगबाजी
हो रही है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मसाजिदों में भी ऐलान करवाए गए, फिर उसके साथ साथ डोर टू डोर आगाही मुहिम भी शुरू की गई, मगर जिंदा दलाने लाहौर है कि बात मानने को तैयार ही नहीं। और शहर में पतंगबाजी जो है वो भरपूर तरीके से हुई और अभी रात के अंधेरे में भी इसका सिलसिला जारी है। फयाज मलिक, ये भी बताएगा कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया था और किन इलाकों से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों नवाकोट, सब्जाजार, हंजरवाल, इसी तरह मोची गेट, इस्लामपुरा और इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, वादत कॉलोनी और हरबंसपुरा, गाजियाबाद, बागबानपुरा और इस तरह के दीगर इलाकों में जो है पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, क्रैकडाउन किया है, छतों पे जाके लोगों को गिरफ्तार किया है, घरों के अंदर से घुसकर लोगों को पकड़ा है, मगर इसके बावजूद जो है पतंगबाजी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है किसी भी पतंगबाज के खिलाफ तो अगले ही रोज वो अदालत के जरिए जमानत से बाहर आ जाता है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और अली जाफर का भी बहुत शुक्रिया, वो भी हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने हल्का PP 139 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। UC 65 में बिजली के नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह, जबकि UC 74 में सीवरेज मंसूबे का भी जायजा लिया। PP 139 में हुआ तरक्याती कामों का आगाज। सूबाई वजीर बिलाल यासीन भी हल्के में पहुंच गए। UC 74 में 1000 फुट लंबे सीवरेज मंसूबे का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हल्के में तरक्याती काम जारी हैं। आवाम के देरीना मुतालिबे को पूरा किया जा रहा है। इनके जो लिंक्स हैं वो सारी हर वक्त बंद रहते थे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी है कि ये तकरीबन 1000 फुट से ज़्यादा का जो सीवरेज है पैरेलल दोनों स्ट्रीट्स में वो स्टार्ट हो गया और ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाद अज़ां सूबाई वजीर खुराक UC 65 में पहुंचे और वहां बिजली के नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। मशहूर कहावत है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। ये बात किस कदर साबित होती है, शादमान इतवार बाजार पर बता रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। तस्वीर के दो रुख, अच्छा और बुरा। दिखाया अच्छा ही जाता है, दूसरा छुपाया जाता है, मगर हम दिखा रहे हैं दोनों रुख शादमान इतवार बाजार के। शहर का पोश इतवार बाजार 2 हिस्सों में तकसीम। वज़रा और आला हुकाम के दौरों और फोटो सेशन वाला हिस्सा बेहतर। एक हिस्से की सफाई सुथराई और सार्फिन के बैठने के खुसूसी इंतजामात। दाखिली रास्ते पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर। धूप और बारिश से बचाव के लिए टेंट। वज़रा की आनिया जानिया यहीं तक महदूद। अब देखते हैं इतवार बाजार की तस्वीर का दूसरा रुख। इस हिस्से के हालात अबतर। दूसरा हिस्सा फिरोजपुर रोड की तरफ है। इंतहाई नाकिस इंतजामात, ना सफाई सुथराई, ना सायादार टेंट, ना वॉक थ्रू गेट, ना मेटल डिटेक्टर। फटे पुराने टेंट लगाकर ही काम चलाया जाता है। इतवार बाजार इंतजामिया न सिर्फ इंतजामिया को धोखा दे रही है बल्कि शहरियों को भी गैर मेयारी अशिया फरोख्त करके लूट रही है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। बुलेटिन में वापस। PTI वाले ना काम करते हैं ना करने देते हैं। पोलियो खैबर पख्तूनख्वा से फैलता है, चूहे तो कंट्रोल नहीं कर सके, पाकिस्तान क्या बदलेंगे? आपने खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो पेशावर के आदमखोर चूहे थे वो आप ख़त्म नहीं कर सके। हमने तो डेंगू अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया। मच्छर से लड़ना मुश्किल है कि चूहे से, मच्छर तो नज़र ही नहीं आता। हम इन गलियों कूचों में खज्जल ख़राब हुए फिरे मगर हमने डेंगू का मुकाबला किया। पोलियो सारे का सारा खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान में फैल रहा है, ये पोलियो को कंट्रोल नहीं कर सके। खैबर बैंक लुट गया, इनको कोई परवाह नहीं है, वहाँ जाते ही नहीं है जिधर से वोट लिए हैं। मुड़ मुड़ के हमें पढ़ते हैं, आके हम पर हमला करते हैं, हमें काम नहीं करने देते, कभी धरने देते हैं, कभी कफन पहन लेते हैं, कभी वहाँ शाहराए दस्तूर पे कब्रें खोदते हैं जाके, कभी PTV पे हमला करते हैं, कभी पार्लियामेंट हाउस को हमला करते हैं, कभी जनाब सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे गंदे कपड़े धोके लटका देते हैं। ये किया या नहीं किया इन्होंने? सियासत के मैदान से अब रुख करते हैं खेलों के मैदान का। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा इदारों के बच्चों ने शिरकत की। तकरीब की तफसीलात अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में।
स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का एहतमाम रोटरी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम किया गया, जिसमें 20 से ज़ायद इदारों के बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने सैक रेस, रस्साकशी और स्पून रेस के अलावा स्टेज परफॉर्मेंसेज में भी हिस्सा लिया। नाते और नज़में पढ़ने के साथ गीत गाकर भी माहौल को मुतरन्नुम बनाया। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मीर आरिफ अली का कहना था कि इवेंट का बुनियादी मकसद स्पेशल बच्चों की हौसला अफजाई करना है। शुरका ने भी तकरीब के इनकाद को खुश आइन करार दिया। नॉर्मल बच्चों के लिए तो हर रोज़ कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है, लेकिन डिसेबल बच्चों के लिए मैंने अभी तक सो फार नहीं देखा कि कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, और मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है। फेस्टिवल में मारूफ गुलकार अदील बरकी ने भी आवाज़ का जादू जगाया, जिस पर बच्चों ने खूब डांस किया। स्पोर्ट्स डे के अख्ताम पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते ये स्पेशल बच्चे इस बात का सबूत हैं कि अगर इन्हें मुकम्मल वसाइल फराहम किए जाएं तो जिंदगी की दौड़ में ये किसी से भी कम नहीं। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। इतवार की सुबह होते ही क्रिकेट के दीवाने लाहौरियों ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया और सजा लिया क्रिकेट का मेला, बता रही हैं सिद्रा मुनीर। छुट्टी का दिन हो और चमकता नीला आसमान तो क्रिकेट के मतवालों की हो जाती है ईद। इतवार के दिन का आगाज क्रिकेट से हो जाए तो मजा हो जाता है दोबाला। लाहौर के दीगर ग्राउंड्स की तरह बोगी रोड रेलवे क्रॉसिंग ग्राउंड में भी सजा क्रिकेट का मेला। क्रिकेट शायकीन कहते हैं हफ्ते भर के काम की थकन उतारने के लिए क्रिकेट बेहतरीन मशगला है। इतवार को हम इंजॉय करते हैं और जितनी भी थकन होती है हफ्ते की वो दूर करते हैं। बहुत इंजॉयमेंट होता है, बहुत मजा आता है। क्रिकेट वैसे भी पाकिस्तान में खासतौर पे लाहौर पे बहुत पसंद की जाती है। क्रिकेट दीवानगी हमेशा से लाहौरियों के सर चढ़कर बोलती है। बड़े तो बड़े, क्रिकेट के नन्हे खिलाड़ी भी किसी से पीछे नहीं। खिलाड़ियों का कहना है कि पाक में क्रिकेट खेलने पर पाबंदी से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। अड्डा प्लॉट पुलिस की कार्रवाई, 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं से 4 मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई, जबकि डाकू शहर के मुतादिद थानों में मतलूब थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदा सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज खान, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। जी, अड्डा प्लॉट पुलिस ने आज लाहौर की मुतअद्दिद थानों में मतलूब डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, जिसमें जो डाकुओं का गैंग है 5 रुकनी गैंग था, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनसे 4 मोबाइल नकदी बरामद की गई, जबकि इन्होंने ये भी जो है वो एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने मुख्तलिफ फैमिलियों से जेवरात भी छीने हैं और पुलिस जो है उनकी तफ्तीश जारी है और मुख्तलिफ जो है वो थानों को ये मतलूब थे और दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं वो भी इनसे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और इन्वेस्टिगेट के बाद पता चला है कि ये इंतहाई मतलूबा डाकू थे और ये लाहौर के दूसरे थानों को भी मतलूब थे। इनके खिलाफ बेतहाशा जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। जी, 3 डाकू इस कार्रवाई के नतीजे में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शुक्रिया सरफराज खान अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि आलमी फैशन मैगजीन ग्राजिया की लाहौर आमद अदाकारा मावरा हुसैन ग्राजिया पाकिस्तान मैगजीन की पहली कवर गर्ल बन गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट से। जी मायरा भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ज़ैर, आलमी फैशन मैगजीन ग्राजिया की लाहौर समेत पाकिस्तान भर में पब्लिशिंग हो गई है। बैनुल-अक़वामी फैशन जरीदे ग्राजिया का नाम भी इन आलमी फैशन मैगजीनों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुकामी एडिशन जारी किए हैं। अदाकारा मावरा हुसैन ग्राजिया पाकिस्तान मैगजीन की पहली कवर गर्ल बन गई हैं। इससे पहले हेलो और ओके पाकिस्तान में अपने एडिशन शाया कर रहे हैं। ग्राजिया को पाकिस्तान में हेलो को मुल्क में लाने वाली ज़ोहरा सैफुल्लाह ने ही मुतारिफ करवाया है और ये नया मैगजीन पहले आने वाले आलमी जरीदों से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। पहली कवर गर्ल का एहसास हासिल कर लिया है। मायरा भट्ट अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मॉडल टाउन वाइट क्लब में पेट शो का इनेकाद किया गया। लाहौरियों ने अपने पालतू जानवरों और परिंदों के हमराह शो में खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए सिद्रा मुनीर की।
मॉडल टाउन वाइट क्लब में हुआ पेट शो का इनेकाद। पेट शो में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और तोतों समेत दीगर पालतू जानवरों की भी खूब शिरकत रही। शो देखने आए शहरी पालतू जानवरों के साथ तस्वीर बनाकर खुश होते रहे। फैमिलीज ने तकरीब को खुशाइंद करार देते हुए कहा, पालतू जानवरों को भी घूमने फिरने की जरूरत होती है। संडे था और इसमें ये एक्टिविटी भी थी पेट्स की माशाल्लाह, तो आज हम इनको लेकर आए हैं। इनकी जरा एक्टिविटी हो जाए, जरा ये भी बाहर निकल के देखें, जरा मतलब दुनिया घूमें, जरा देखें, जरा अपनी जैसों से मिले। इतवार का दिन था तो इसलिए ना ये भी घर में बैठे बोर हो जाते हैं, तो पेट शो था मेरा फ्रेंड का, उसने कहा आप इसकी करवा दें रजिस्ट्रेशन। पेट शो के ऑर्गेनाइजर उस्मान खान का कहना था, पेट शो का मकसद तमाम पालतू जानवरों और उनके मालिकान को तफरीह के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। डॉग शोज होते हैं और ऑल ब्रीड के शो कम होते हैं, तो उसके लिए फिर हमने कैट शो नहीं होते, फिर हमने कैट शो को भी इसके अंदर डाला और बर्ड शो को भी इसी के अंदर डाला, रेप्टाइल्स और ये वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे। तकरीब का एहतमाम लाहौर पेट शो के ज़ेरे इंतजाम किया गया। पेट शो का शानदार इनेकाद और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि इंसान की जानवरों और परिंदों के साथ मोहब्बत एक फितरी अमल है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। हर कोई तफरीह का सामान कर रहा है। छुट्टी का दिन और सुहाना मौसम, चिड़ियाघर में मेला लगा रहा। जानवरों की नटखट हरकतों ने बच्चों और बड़ों की सैर का लुत्फ दोबाला कर दिया। छुट्टी का रोज हो और सर्दियों की धूप तो सैर सपाटों के लिए खास मकामात का इंतखाब किया जाता है, मगर बच्चों की हर मौसम में मनपसंद जगह बस एक ही है और वो है चिड़ियाघर, जहां वो सारा वक्त शेर की दीद, ऊंट की सवारी और बंदरों से अटखेलियां करते नजर आते हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चों का शौक और ज़ौक तो दीदनी था ही, लेकिन उनके साथ दूर दराज के शहरों से आए बड़े भी जानवरों की झलक देखने के लिए बेचैन नजर आए। बहुत मजा आया, हमने जू में आके लायन देखा है, टाइगर देखा है, एलिफेंट देखा है। चिड़ियाघर में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैंने फेवरेट एनिमल देखकर मैंने बहुत एंजॉय किया। चिड़ियाघर में आने वाले बच्चे जानवरों की अदाओं से खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। कैमरामैन फाइज नूर के साथ मैं सुहेल, लाहौर न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।